गुड मॉर्निंग गाइस और स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रूज़ लाइन के लिए कैसे अप्लाई करें। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं और क्या बोलते हैं जो शहर में बच्चे जो होटल लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन में, उनको काफ़ी सारे क्या है भ्रम है। ठीक है कि बहुत टफ इंग्लिश चाहिए, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, क्योंकि जो मोस्टली क्रूज़ लाइन है उन्हें चाहिए सस्ती लेबर। ठीक है, और वो कहाँ से मिलेगी? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, इन देशों से वो मंगाते हैं। ठीक, आप देखना मोस्ट ऑफ द क्रूज़ लाइन यूएस से चलती है। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक भी यूएस का एम्प्लॉय नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि वो सेंटर ऑफिस में ना बैठे हो, हेड ऑफिस में, जो कि लैंड पे होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब आप क्रूज़ लाइन के लिए प्रिपेयर करते हो, पहली चीज़ जो चाहिए, सबसे पहली चीज़ है जो मैंडेटरी है वो है HM। ठीक है, होटल मैनेजमेंट। ठीक है, वो भी आपको किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए? प्रोडक्शन और सर्विस। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्शन और सर्विस में दो चीज़ें वो देखते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत हैवी काम होता है, क्योंकि 5-6 हज़ार पैसेंजर शिप में आप जाते हो तो बल्क में खाना बनता है। ठीक है, बल्क में खाना जब बनेगा तो क्या होगा, काम बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं कि अला कार्ट की तरह थोड़ा थोड़ा पोर्शन बना दिया। अगर आप एक पोर्शन सपोज चिली चिकन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 1 क्विंटल बनाना पड़ेगा। ठीक है, या 50 किलो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उस 50 किलो चिकन को काटना भी है, तो 50 किलो चिकन काटने के लिए उन्हें मजदूर टाइप का कुक चाहिए। ठीक, अब ये दो चीज़ें आ गई। यही पहली चीज़ आपने कोर्स कर लिया। ठीक है, कोर्स करने के बाद आपको पहली चीज़ जो उसके लिए मैंडेटरी है वो है 5 स्टार होटल का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 ईयर और 6 मंथ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप सपोज आप 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो या वेल नोन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कैसे अप्लाई करोगे? होता क्या है, आप जब होटल और रेस्टोरेंट में जॉब करते हो तो आपकी छुट्टी बहुत कम मिलती है। अगर आप देहरादून या दिल्ली में जॉब कर रहे हो, दिल्ली कहीं भी, जयपुर, पटना, बिहार, ठीक, तो आपको कैसी सिटी में जॉब सेलेक्ट करनी है अपनी? बेंगलोर, पूना जो या गोवा। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, जॉब के लिए अप्लाई। बॉम्बे में सारे ऑफिस हैं, मुंबई में, ठीक है, जितने भी क्रूज़ लाइन के ऑफिस हैं। अगर आप इन सिटीज़ में जॉब करते हो तो आप विदिन 8 आवर और 9 आवर्स के अंतराल के अंदर आप वहाँ पर ऑफिस में पहुँच जाओगे। आप 1-2 दिन की छुट्टी के अंदर अपना इंटरव्यू मैनेज कर लोगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको देहरादून में ऑलमोस्ट 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक यहाँ के जो पहाड़ी बच्चे हैं वो फ़ौज में जाते हैं, दूसरा जाते हैं होटल लाइन में। ठीक है, अभी देहरादून में 50 या 55 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने क्रूज़ लाइन के लिए अप्लाई करने का वादा कर रखा है या वो कर रखा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, उनके पास आपको सिप का बोर्ड मिलेगा। ठीक, और लेकिन वो चीज़ वो करवा नहीं सकते। उसके लिए आपको चाहिए या तो आपके टीचर वैसे हों जिन्होंने क्रूज़ लाइन में काम किया हो, ठीक है, जिनके थोड़े बहुत कनेक्टिविटी हो, ताकि इंटरव्यू में वो आपकी अप्रोच लगा सके। आपने इस सिटी में जॉब कर ली, बेंगलोर या पूना में आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले होगा एक शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू। आप अपना रिज्यूम भेजोगे, वो एक डेट देंगे, उस डेट पे आपको उनके ऑफिस में पहुंचना है। ये कौन लेगा? हर कंपनी की अपने एक मैनेजिंग एजेंसी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बंदा मैनेजर बैठा होगा जो कंपनी के लिए हायरिंग करता है, वो एक शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू लेगा। आइदर यू कैन सर्वाइव और नॉट इन द क्रूज़ लाइन। ठीक है, तो आपको कुछ सवाल पूछेगा। इट कुड बी रिलेटेड टू फूड और सर्विस। ठीक है, तो अगर उसको लगा कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, आपको अपने फूड की नॉलेज है, तो बोलेगा ठीक है, मैं आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो इतनी तारीख को इस होटल में बाहर से शेफ लोग आएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपको एक और डेट दे देगा। ठीक है, एक और डेट उसने आपको दे दी। सपोज़ उसने ये इंटरव्यू आपका 18 तारीख को
दूसरी डेट दे दी उसने 24 तारीख को, जो फाइनल इंटरव्यू वो बाहर से पैनल आता है, ठीक है। जो बच्चे को सिलेक्ट करेगा वो हो गया आपका 24 तारीख को फाइनल इंटरव्यू हो गया सपोज, ठीक। अब उस इंटरव्यू में वो आपको क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग फूड और सर्विस, ठीक है। तो वो ये देखते हैं कि आपकी फिजिक, आपका कम्युनिकेशन और आपकी नॉलेज, और सबसे बड़ी बात वो जो चेक करते हैं आपका मेंटल स्टेटस उस वर्कलोड को झेलने के लायक है या नहीं, ठीक है। अब आपने इस इंटरव्यू में क्रैक कर लिया। पहले मेरे टाइम पे $725 था, ठीक है। एज अ ट्रेनी कुकी आपको हायर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 3-4 साल का, तो कम ही दे देंगे, ठीक है। $725, ठीक है, जॉब ट्रेनी पे। तो आप रिलेट कर लेना, अभी 80 या 85 पे चल रहा है, ठीक है। 80-85 पे चलने का मतलब आप कितना पहुँचेगा ये 70,000 के करीब, ठीक है। इट्स अ हैंडसम अमाउंट फॉर अ बिगिनर, ठीक है। तो आप $725 उसने आपको फाइनल इंटरव्यू में ऑफ़र कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए। इसके बाद होगा आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं मर्लिन टेस्ट। इस मर्लिन टेस्ट की फ़ीस मेरे टाइम पे 1200 रुपये थी, आज के टाइम पे शायद 2500 रुपये के करीब होगी, 2500, ठीक है। जब आप ये फ़ीस डिपॉजिट करोगे इसकी रसीद भी मिलेगी आपको 2500 रुपये की, ठीक है। वो एक डेट देगा आपको, इस डेट पे आपको पहुंचना है। उनके ऑफिस में 4-5 कंप्यूटर लगे होंगे, एक कंप्यूटर आपको दे देगा, हेडसेट दे देगा और बोलेगा आपको कि इसमें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो आप आंसर करो। कम से कम आपको 75% स्कोर करना है, और मोस्टली होता है कि मैनेजिंग एजेंसी वाला भी आपकी हेल्प कर देता है उसमें, ठीक है। आप कहीं पे फंस गए तो वो आपको हेल्प कर देगा। इसमें कुछ राउंड होते हैं, लिसनिंग, आंसरिंग पैसेज और राइटिंग और रिकॉग्नाइजेशन में क्या होगा, चीज़ें इधर उधर फैली होंगी, आपको पहचानना है, और यहाँ पे वर्ड्स लिखे होंगे तो उनको उसके नीचे ड्रैग करके लगाना है। लिसनिंग में 2 जने बात कर रहे होंगे, उसमें नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वो दोनों क्या बात कर रहे थे, पहले कैरेक्टर का नाम क्या था, सेकेंड कैरेक्टर का नाम क्या था। इस तरह से आपका चलेगा मर्लिन टेस्ट। अब आपने इसमें स्कोर कर दिया है 75%, उसी समय आपका मर्लिन टेस्ट का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट आता है इंग्लिश का, जो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप शिप में जाओगे तो एमएसए बोलते हैं वहाँ पे एचआर वाले को, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को वहाँ पे एमएसए बोलते हैं, वो आपसे मर्लिन टेस्ट मांगेगा, तो इसको संभाल के रखना है। इसके बाद आप जाओगे किसके लिए तैयार होने, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वीज़ा इंटरव्यू मोस्टली वहाँ पे काउंसलेट लेता है, और आपको उसके लिए तैयारी मैनेजिंग एजेंसी वाला करा देगा। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। वो अमेरिकन काउंसलेट में अमेरिकन होगा, वो आपसे पूछेगा वाई यू वांट टू गो अमेरिका, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा सवाल वो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी रिलेटिव इन अमेरिका, आपने सिंपल आंसर देना है नो, आई डोंट हैव एनी रिलेटिव, ठीक है। उसका क्या होता है कि ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जब उसको वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप लॉयल हो, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपके कोई रिलेटिव नहीं है इसमें, आप केवल पैसा कमाने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको वीज़ा वहीं पे वीज़ा लगा के दे देगा। इसमें 2 कंडीशन होती है, जैसे मेरे साथ हुआ था, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को हम समझेंगे, ठीक है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला था, इंटरव्यू दे रहा था कलकत्ता में वीज़ा का, ठीक है, और मेरे से जो आगे वाले थे वो लोकल बंगाली थे, तो उनको पासपोर्ट क्या करा उन्होंने उसी समय सबमिट कर लिया, समझ गए, पासपोर्ट सबमिट कर लिया, और मेरे पासपोर्ट पे एक पीली कलर की चिट लगा दी जो आज भी लगी हुई है, और बोला ये लो, ठीक है। और उनका जो स्टेटमेंट थी कि वी विल डू सम इंक्वायरी एंड वंस वी विल गेट सेटिस्फाई वी विल कॉल यू, और मैक्सिमम वी विल टेक 5 days, इट कुड बी 6 months ऑल्सो, इफ यू डोंट गेट एनी आंसर बाय आवर काउंसलेट विद इन 6 months, सो यू कैन टेक एज यू आर नॉट सेलेक्टेड, समझ गए, यू आर नॉट गेटिंग वीज़ा। तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट में पीली चिट लगा दी,
और मेरे को पासपोर्ट वापस कर दिया। ठीक है, मैं परेशान हताश कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं वापस आ गया, होटल में जॉब करने लगा। जब मेरा एक दिन ऑफ था, मैं लेटा हुआ था, तो मेरे फ़ोन पे मिस कॉल थी। मैंने उस पर कॉल बैक किया तो उसमें सुनाई दिया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम अमेरिकन काउंसलेट। तो मैं समझ गया ज़रूर काउंसलेट का फ़ोन आया। तो उन्होंने उठाया, बोला आपको कलकत्ता पार्क स्ट्रीट VSF बोलते हैं, VSF, ठीक है, VSF का ऑफिस है, आपको इसमें आना और अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। मैं वहाँ पर गया, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया उन्होंने और मेरा पासपोर्ट सबमिट कर लिया। उसके वेरी नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर मेरे को कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू गॉट 5 ईयर वीज़ा। ठीक है, मुझे 5 साल का वीज़ा मिल गया था। ठीक है, तो अब हो गया वीज़ा मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद आएगा आपका मेडिकल आपके 2-3 शहर में होते हैं, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, बॉम्बे। तो आपको यहाँ पे इनके कंपनी के अपने असाइन किए हुए डॉक्टर्स हैं जो आपका मेडिकल चेक करते हैं। ठीक है, वेट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी एज हाइट उसके हिसाब से नॉर्मल है, 4-5 किलो ऊपर नीचे चलेगा। और आपको कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे फ्रजाइल सीजर हो गया, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी छोटे मोटे कट मार्क, ठीक है, दांत खराब, वो सब चल जाता है, आई विज़न कम, वो भी चल जाता है। ठीक है, और 1-2 वो आपको टीके लगवाते हैं। मेडिकल आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको मेडिकल आपका आ गया। फिर कंपनी वाला, मेरे टाइम पे 1 साइडेड टिकट का पैसा हमें खुद देना पड़ता था, कई कंपनी नहीं दे लेती थी, जैसे कार्निवल लेती थी। ठीक है, अब कार्निवल ने वो भी बंद कर दिया, तो आपको फ़्लाइट टिकट का कोई पैसा नहीं देना। वीज़ा और मेडिकल की फ़ीस, वीज़ा अभी होगा कम से कम 12,000 रुपये का। ठीक है, और मेडिकल अभी होगा 9-10 हज़ार पे पहुँच गया होगा। ठीक है, दोनों की फ़ीस मैंने आपको बता दी और दोनों की रसीद मिलती है। तो जो आपका मेडिकल है और वीज़ा, ये रीएम्बर्स हो जाता है जब आप कंपनी ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, डॉलर में आपको रीएम्बर्स होगा 180, 190 या $200 के समथिंग। इसके सेकेंड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आप बॉम्बे में कौन कौन सी क्रूज़ लाइन की ऑफिस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक में मैं डाल भी दूंगा फ़ोन नंबर। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले तो एक्सपीरियंस लेना है किसी 5 स्टार या वेल नोन रेस्टोरेंट में। ठीक है, और दूसरा अपने आप को आपने कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है तो एक बार को वो उस चीज़ को भी ओवरलुक कर देते हैं कि आप 5 स्टार में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। अब अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको 1 साल बहुत हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि आप जाओगे एज अ यूटी बोलते हैं हम इंडिया में। ठीक है, और वहाँ पर बोलते हैं उनको स्टीवर्ड। ठीक है, डिश वॉशर। आपको बड़े बड़े पॉट धोने पड़ेंगे, दीवारें धोनी पड़ेंगी, स्टील का पूरा जहाज रहता है। ठीक है, वहाँ पे फ्लाइंग आती हैं, USPH रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी डिश वॉश में, सर्विस वालों के लिए। जब आपने 1 साल पूरा मेहनत कर लिया, बर्तन धो लिए, आपको बिल्कुल फिजिकली टायर्ड हो जाओगे, उसके बाद वो आपको सर्विस में डालेंगे। एंड वंस यू बिकम वेटर यू विल गेट, स्काई इज़ द लिमिट, है ना। सर्विस में बहुत पैसा है क्रूज़ लाइन में। जो असिस्टेंट वेटर है वही कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीना कमा लेता है, असिस्टेंट वेटर की बात कर रहा हूँ। और यूटी जो स्टीवर्ड है, जब वो बर्तन धो रहा है, उसकी सैलरी होगी कितनी, पहले थी 525, अब $650 हो चुकी है, $650 उनकी सैलरी हो चुकी है। और जैसे ही वो असिस्टेंट वेटर बनेगा उसकी सैलरी हो जाएगी $850। $850 केवल सैलरी है असिस्टेंट वेटर की। उसके बाद उसकी टिप इतनी ज़्यादा आती है कि वो सैलरी को देखता भी नहीं है, कम से कम $2-2,500 उसकी टिप आ जाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप काम करोगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी है और क्रूज़ लाइन में काम कैसे होता है, ताकि आप अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार कर लें कि हम किस लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी जिस किसी को लगता है हमें क्रूज़ में करियर बनाना है वो मुझसे सवाल कर सकता है। ठीक है, मैं मेरे वीडियोस में नीचे कमेंट में सवाल कर सकता है, मैं आंसर कर दूँगा।
in her